हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्तुल गाजी का एपिसोड 31 सीजन 2 आइए देखते हैं। हाँ, तो किस अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है? सरदार, मैं एक तवील अरसे से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। कभी आपको मायूस नहीं किया होगा मैंने। हाँ, ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तसल्ली के साथ सुनेंगे। ये मेरे फराइज में शामिल है कि हकीकत हाल से आपको आगाह रखा जाए। पर ये कहना मुझको वार्तुक, आखिर मसला क्या है? कहने का मतलब है कि आप सरदारी के हुकूक से गाफिल होते जा रहे हैं। लोगों में आपकी अहमियत कम होती जा रही है। अज़्म की चमक भी आपकी आंखों में नजर नहीं आती। आपके अल्फाज सनत खोते जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो काई कबीले के साथ साथ दो दूर का कबीला भी मुश्किलात और इंतशार का शिकार हो जाएगा। किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हो आप तुम? पूरे कबीले में अपनी मनमानियां करते फिर रहे हैं। मानता हूँ हुक्मरानी उनका हक है, लेकिन सरदारी उनका इस्तेहकाक नहीं। अगर वो दोनों आपकी नियामत में कोई बात करेंगे तो ना उनकी सुनी जाएगी और ना ही आपके कहे अल्फाज की कोई अहमियत बाकी रहेगी। कहना ये चाहता हूँ कि कानून को अपने इख्तियार में करें, बहुत जरूरी है। और उसमें लोग वो कांड कर देंगे, मजा आ जाएगा। कोशिश करना कि खून ना बहे को जवाश। बेफिक्र रहें आप, ऐसा ही करूंगा मैं। भाई से जिस दिन आप कबीले मिलने आए थे, उस दिन को जमाश घबराया हुआ खाइमे में आया था। कबीले में उसने अजीब गरीब साया मंडलाते देखा। लगता ऐसा था जैसे वो हमें बचाने की नीयत से आया हो। मुझे लगता है कि कोजाबाश के बारे में हमारे खदशात सही नहीं थे, लेकिन और मंगोलों से भी हमने ही बचाया था उसे। क्या मुमकिन है उसका गद्दार होना भाई? अगर आप कोई बड़ा शिकार करना चाहते हैं तो छोटे शिकारों की कुर्बानी देना पड़ती है। भाई क्या यही जगह है? वो बताया तो इसी जगह का था। जान दे देंगे हम, मगर इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। क्या मतलब है क्या वो? तुम चलाओ उसे मेरे पास।
शर्मिंदा होगा कि वो एक हाथ से माजूर शख्स को पकड़ नहीं पाया। काम को तुमसे तुम्हारे अल्फाज की कीमत वसूल करेगा तुल्क। मौत भी किसी को अपनी लपेट में नहीं ले सकती मेरी जगत के बाहर। भूलना मत की बात। सरदार नोयान, ताजिर अफराज, बताओ मुझे, अर्तुगरुल की परवाना मौत से आपस में ही लड़ पड़े हैं ना तुम? बनकरीब ऐसा ही होगा बिल्कुल। कुंदोक तो हमारी जान में बुरी तरह से फंस चुका है। बस उसके बाद आपके साथ दुनिया के बेहतरीन जंगजू शामिल होने के लिए तैयार होंगे, जैसे अब्दुल रहमान और जैसे कि हमजा। अफराजियां पर मेरे लिए शरबत लाया जाए, हमें अभी बहुत सी बातें करनी है। तांगुल को ढूंढना तुम्हारा काम है। खानम के कहने के मुताबिक अगर हमने हिजरत की तो हमारे मवेशियों को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए मुनासिब इंतजाम करो। मेरी दरख्वास्त है आपसे, इस सरजीमन सफर पर मजबूर ना करें हमें। हमारे जख्म अभी ताजा हैं। फिक्र मत करो, जो जरूरी होगा वो इंतजाम किया जाएगा, ठीक है? संजय भी आ जाए पीछे से, एक पंच मारे उसको। दोबारा हिजरत? तो आपको भी खबर मिल गई? जी, देखिए आप भी बिल्कुल खुश नहीं हैं। हक पे हैं आप लोग। आप और आपकी वालिदा की शादी पर बहुत ही अहम और भारी जिम्मेदारी है कबीले की, लेकिन मेरे बाबा की जिम्मेदारी की नौयत मुख्तलिफ है। उन पर दो दुर्गा और काई कबीले के साथ साथ बयात की, अफशार की और कालिन कबीले के लोगों की जिंदगी और सामान्य रस्म की जिम्मेदारी है। अर्तुगरुल भाई की सल्जूक कमांडर को अगवा करने और उनके सिपाहियों को कत्ल करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो अब और क्या करते? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जज्बात में आकर बहुत कुछ कह दिया। इसकी जरूरत नहीं। मैं जड़ी बूटियां जमा करने जा रही थी। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत है। अगर आपको कभी अपने दिल का बोझ हल्का करना हो। बहुत शुक्रिया। संजय तुझे हल्का कर दिए। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे, बहुत ही खूबसूरत है। सुबह बखैर हाना खानम। शुक्रिया। हमारे कबीले में आज एक बच्ची की शादी का सिलसिला है। उनकी ख्वाहिश है कि आप शादी में शिरकत करें और उसको अपनी दुआओं में रुखसत करें। पहले जरा काम देख लो, फिर चलते हैं। अभी जाने, जहेज जाना है इस बच्ची का। हमारे ही इंतजार में है वो लोग। चलो फिर चलते हैं। आती हूँ अभी। अरे यार
रखना बेटा, जो तहसीब है अपने बहादुरों की हिफाजत नहीं कर पाती वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और जिस दिन एक सरदार अपने बहादुरों को तनहा छोड़ दे तो उस दिन गधे और घोड़े में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जब लोग जानते बूझते खामोशी इख्तियार कर लें, हम वो शैतान के रास्ते पर आए। आपको हमारे साथ चलना होगा दिल्ली जमीर। सरदार को मुश्तकीन को आपसे तफ्तीश करनी है। किस बात की तफ्तीश? कातिलों की मदद करने की। मेरी बात सुनो जवान, अर्तुगरुल मेरा बेटा है, सोच समझ के बात करना उसके बारे में। कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। उसके बारे में तुम तो हुक्म के गुलाम है, आप हमारे साथ चलिए। तुम यही मेरा इंतजार करना, देखता हूँ वो मुश्तकीन मुझसे क्या चाहता है। चलो। बहुत गलत आदमी को उठा के लेके जा रहा है, पछताना पड़ेगा। लो यार, लगता है उसके वजूद को जमीन सालिम निकल गई है। तो मतलब उसकी सांसें बाकी हैं अभी। क्या बना रहे हो केतली? पार्चे बना रहा हूं दुम्बे के गोश्त के। नीचे आग भी दे देता। बहुत याद आ रहा है तुमसे। यकीन करे भाई, कभी सोचा नहीं था कि वो इतना याद आएगा हमें। कुछ समझ आया? इन तहरीरों को पढ़ने वाले का इंतजाम करना होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, अर्तुगरुल भाई ने मंगोलों के खिलाफ जंग के आगाज से तो अभी कुछ अहम रास्तों का तयन किया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सरपरस्त हैं, आप शामिल होंगे तो खुशी होगी। और टाइम पे पढ़ना आता होगा। आपने हमें कैसे ढूंढा? बहादुरों के दिल की आवाज कहीं भी सुनी जा सकती है तुर्गुत बेटा। बहुत शुक्रिया। तनावुल फरमाइए। जज़ाकल्लाह। अभी अलीमा को भी अच्छा, दिल्ली दमीर साहब आए हैं। नहीं लाइक नहीं है। आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं कि आप लोहा पिघला के दरबार में ढालते हैं। ये तो दमीर के बाएं हाथ का काम है। मगर अकल के आरे नहीं बांधे। कहो, क्यों बंद किया है मुझे यहाँ? अदालत को जवाब
जवाब चाहिए। अदालत को जवाब चाहिए। किसकी अदालत है ये? मेरी अदालत है और किसकी? अच्छा, अब्दुल के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कहाँ है तो तुम बताओगे दिली तमीर? अच्छा, ये बात तो है। तुमने ये अदालत अब्दुल को तलाश करने के लिए लगाई है। बात सुनो मेरी, अगर अब्दुल ने कभी अपनी हुकूमत, अपनी रिवायात और कबीले को धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं उसका रत्ती बराबर परवाह नहीं मुझे। मेरे नजदीक ना ही तुम्हारी कोई अहमियत है और ना ही तुम्हारे उस हकीर से हुक्मनामे की जिसकी बुनियाद झूठ पर है। अब्दुल कहाँ, हिदवान कहाँ है? और वो 12 गद्दार जो कबीले से फरार हो गए थे और वो सिपाही भी जो बात उनसे चाह थे। मुझे हैरत है कि तुमने इतने गद्दारों को तैयार कैसे किया। और तुम अपने बारे में क्या कहोगे? हाँ, तुम्हें किसने तैयार किया है? हुजूर वाला। मैं बहुत बर्दाश्त से काम ले रहा हूँ तेरी तमीर, लेकिन सब्र और बर्दाश्त की भी हद होती है। बुलबुल की तरह उगलोगे हर बात। अरे रे, रुको तुम रुको। क्या तुम? अरे ये क्या आप यहाँ मुझे तलाश कर रहे थे? मेरी तरह लगता है आप भी काफी गमगीन है। आपके गमों का क्या सबब? मेरे गमों का सबब मेरे बाबा है। वो अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल देते हैं सुल्तान की खातिर, कबीले के लोगों की खातिर, बगैर सोचे समझे, और अपने नजरियात के बायस अपने ही लोगों के साथ बहुत ही सख्त रवैया रखते हैं। क्या यार, आपकी बाबा की जिम्मेदारी बहुत सख्त है। असल में बात दरअसल ये नहीं, तो फिर क्या बात है? अपने फराइज की खातिर वो अक्सर अपने ही लोगों के साथ बहुत ही सख्त बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि मेरे साथ भी। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, मैं अपनी हद पार कर, बेवकूफी। मुझे अंदाजा है तुम तो कब अपना दिमाग चलेगा, दूसरों के दिमाग से चलना बंद और करो। आप भी परेशान है दोनों ही। उन्हें माफ कर दीजिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है। आप भी काबिल इज्जत है बाबा के लिए, और उनके जज्बात और एहतराम से तमाम लोग बाखूबी वाकिफ हैं। जानता हूँ, बहुत शुक्रिया। आपकी मुश्किलात क्या है? एक बार फिर हद पार कर दी। होती
कौन हूँ मैं आपसे आपकी मुश्किलात के बारे में पूछने अरे, आई हूँ। ये बोल जैसे बोल आपकी के है मुश्किलात ना। है मेरे पास। अल्लाह आसानी फरमाए, क्योंकि मुझसे गुफ्तगू करके हल नहीं मिलेगा। नहीं कुंजरूर खातून, ऐसी बात नहीं है। महज गुफ्तगू से मेरी मुश्किलात का हल नहीं निकल सकता, इसलिए आप परेशान ना हो। दिलों के अपनी मुश्किलात का हल है आपके पास। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसलिए हमें तकदीर के फैसलों से आजाद होने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अल्फाज का इंतखाब बहुत खूब है। अभी हलीमा के पीछे गए लोग, लगता है। आखिर क्या चाहते हो मुझसे तुम? आपको हमारे साथ चलना होगा अलीबा सुल्तान। सरदार को मुश्तकीम का हुक्म है। पेशेंट बोलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश आमदीद, इज्जत अफजाई फरमाई आपने। बहुत प्यारी हो तुम, अल्लाह तुम्हें सुख अता फरमाए। आमीन। हाइमा खानम, हाइमा खानम, ये कहाँ से आ गया? ओह, खैरियत है तुम? सरदार को मुश्तकीम ने गली जमीर और हलीमा सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम्हारा भाई करना क्या चाहता है? हाँ, कैसी जसारत है ये? मेरा भाई बगैर अदल इंसाफ के कोई कदम नहीं उठाता। हकाई जाने बगैर आपका ये गुस्सा बेजा है। अल्लाह करे तुम्हारी बात सच हो, वरना याद रखना आज तुम्हारे इस कबीले की ईंट से ईंट रख जाएंगे हम। जो हुक्म आपका। रुक जाओ, छोड़ो उसे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सरदार को मुश्तकीम का हुक्म है, हम मजबूर हैं। हलीमा, जाने दो इसे, वरना इसी तलवार से तुम। सीधी बात है। खैरियत है हाइमा खातून? आप अपने बेटे की तरह हुकूमत के खिलाफ फैलाया जंग कर रही है। जालिम के खिलाफ तलवार उठाना हमारे खून में शामिल है को मुश्तकीम। और गद्दार, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आगे टाइम दे। हाँ। उसकी बात माने आप तो भाई की। तलवारें मयार में रखो, अंदर रखो, फौरन। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाने के नताइज से वाकिफ हो आप लोग।
हाय माँ, क्या हो रहा है यहाँ? गुमिश्तकिन ने देवी दमीर को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया और उसके बाद मेरी बहू हलीमा सुल्तान को भी गिरफ्तार किया। बहुत अहम मालूमात दर्ज हैं इनमें अतुल। किस बारे में? तमाम कबाइल का मुकम्मल हिसाब किताब रखा है। किस कबीले में कितने सिपाही हैं, कौन किस कबीले का सरदार है, मंगोलों के खिलाफ कौन कितने सिपाही फराहम कर सकता है, और मरकजी फौज किस रास्ते से दाखिल होगी। मेरे भाई सुमुर्तकिन के बारे में कुछ है इसमें? बिल्कुल है। ओहिदे को फिनार करने के बाद वो तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगा। ओके। इंशाल्लाह उससे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फरजंद, इंशाल्लाह। अब क्या इरादा है तुम्हारा? कबीले में मौजूद गद्दार को तलाश किए बगैर कोई कदम उठाना बेसूद है। इस मामले को निपटाने के लिए कबीले जाऊंगा आज मैं। ओह, मजा आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अर्तुल, सहर होने में ज्यादा वक्त नहीं है। अब रोज़े हश्र नजदीक है। जब तारीकी मिट जाएगी और दुनिया में नूर फैल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र, हिम्मत और अज़्म दरकार है फरजंद। तकदीर कभी बदलती नहीं मुंतशिर हो जाओ। सुना नहीं? मेरी इजाजत के बगैर लोगों को सजा कैसे सुना सकते हो? उससे पर काबू रखिए बरकुत भाई। क्या आपने कभी गुमुश्तकीन को नाइंसाफी करते देखा है जो आप तैश में आ रहे हैं? खायबा खातून की बहू हलीमा सुल्तान ने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि अपने ही कबीले में पाबंद सलासन किया गया? मैं अपने बाबा का भी लिहाज नहीं करूंगा अगर वो हुकूमती एहलकारों के कत्ल में मुलविस पाए जाए। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से राजदाराना तौर पर मुलाकात करनी है। उस सूरत में भी तुम्हें अदा करना है। तो फिर ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन जब मुझसे पूछा, सरदार कोलकुत ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। तुम्हारा गुस्सा काबिले फहम है। बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के बेहतरीन कमांडर को अगवा किया जा चुका है, लेकिन हमें सबूत मतलूब है। माँ खातून आपके खिलाफ चाल चल रही है। सुल्तान अलाउद्दीन से आपके और मेरे बारे में शिकायत की है इन्होंने। अर्तुगरुल को सुल्तान अलाउद्दीन से मिलवाना चाहती हैं ये। मतलब ये कि ये जानती है अर्तुगरुल का ठिकाना। मैंने ठीक कहा ना है माँ खातून? गुमुश्तकीन की बात सच है? अगर तुम्हें इतना ही यकीन है तो साबित करो ये इल्जाम।
साबित कर दिया तो हलीमा सुल्तान और अर्तुरुल को आप खुद अपने हाथों से मेरे हवाले करेंगी। अरे वो बंदे यकीन है अरे मेरे को भी टेंशन आ रहा है, बहुत रिस्की है ये। लेकिन इस वक्त दीदी तमीर और मेरी बहू हलीमा को रिहा करो फौरी तौर पर। जैसा आप चाहें हाइमा खातून। आप आजाद हैं। सरदार को मुश्तकीन ने आपको रिहा कर दिया है, लेकिन कबीला गाह से आप बाहर नहीं जा सकते। तो तुम चाहते हो कि ये कबीला जहन्नुम में तब्दील हो जाए, जैसे हजरत इब्राहिम को नमरूद की आग से महफूज रखा तूने, वैसे ही हम पे भी करम कर रहा हूं। बुज़दिल कहेगा, मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिर भी अब मैंने कहा था अर्तुरुल के सामने वो बिल्कुल बेबस है। मुमकिन है वो उससे खौफजदा हो। खैर जो भी हो, हम मजीद इस सिलसिले को तूल नहीं दे सकते। गोरकुत का वक्त आ गया है इस दुनिया से जाने का। क्यों डर गई क्या तुम? नहीं, तो फिर क्या बात है? ये करना होगा ताकि कोई मुश्किल ना हो उसके मरने के बाद। अरे यार, वो एक बहुत अच्छी इंसान है। नहीं भेज जाते ना कंट्रोल करना चाहिए इसमें। कोची और दूतक की शादी जल्द होने वाली है, और अगर हम दूसरे सरदार को भी शादी के लिए राजी कर लें तो फिर कोई हमारी राह में हायल नहीं हो पाएगा। और अगर गोरकुत ने वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए मौत जिंदगी से बदतर बना दूंगी मैं। हमारी राह में आने के काबिल ही नहीं रहेगा वो। कोचे पे कहीं तुम जरूरत से ज्यादा एतमाद नहीं कर बैठी। अर्तुरुल से मैं नाकाम इश्क का बदला ले। वो अर्तुरुल की आशिक है। और ये अपनी गोजकुल कहाँ है? कुंदोतु का दिल चुराने में मसरूफ है आजकल वो। मेरे कहने पर पूरा अमल कर रही है। कैसे लोग बोलते हैं यहाँ पे इधर ये चल रहा है। खैरियत तो है तुम? दीदी तमीर और हलीमा सुल्तान, क्या हुआ है उन्हें? गुमुश्तकिन सरदार ने उन दोनों को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया है। अब लेकिन अर्तुरुल आने का सोच रहा है कबीले, बट क्या ये सही टाइम में कबीले आने का? क्योंकि उस पर इल्जाम है। वो इल्जाम वो पता भी है ना उनको इल्जाम है। कुछ तो सोचा होगा झूठ कैसे साबित करना है। पर ये सही टाइम पे वो सिपाही ने देख लिया और जाके हाइमा को बता दिया। ये कहाँ से आ तलवार ही निकाली हाइमा ने, छोड़ दे गर्दन उतार। हाँ, लाइक खुद की
अभी कबीला है, ठीक है, वो कबीला के लिए इतना पिछले पार्ट में बचपन सिर्फ एक कोटूर था, यहाँ पे कितने लोग हैं वे आप कबीले के अंदर ही। इन लोग का अलग मंसूबा चल रहा है, फैमिली वैसा है, इन लोग का अलग मंसूबा चल रहा है, ऊपर से वो खोजाबाज उसका अलग चल रहा है, ये लोग इतने लोग हैं। वो बंदा बस पकड़ में नहीं आना चाहिए तो यार। फिर हाइमा को अपनी बात बोली, मेरे को है ना बहुत रिस्की लग रहा है ये चीज, क्योंकि वो लेकिन खोजाबाज हाइमा ने उसको बोला तुम मर भी जाए लेकिन ये पहुंचना चाहिए उधर तक। तो वो देखना। खोजाबाज भी अच्छा सिपाही है, मतलब बोलते हैं ना, मतलब उसके टक्कर वो में चालबाज है, वो सिपाही नहीं है, वो लड़ते में हमेशा पीछे रहते, ध्यान दो, पीछे। वो चालबाज है खाली, अपने तो बोलते ना वो जासूसों की तरह है वो बराबर। देखना होगा अभी आगे क्या होता है, लेकिन मजा आ गया ये एपिसोड में, धमाकेदार एकदम से। लेकिन ये गुंदूक तो बेवकूफी कर रहा है वापस से। वो मेरे को तो यार सीजन 1 में भी गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा सीजन में स्टार्टिंग में गुस्सा आता था, बाद में ठीक हो गया। हाँ। अभी भी आए वो आगे जाके ठीक हो जाए, भाई का साथ दे। अभी भी सबक ले ले कि जब भाई ने बोला है, अर्तुल ने जो बोला सच हुआ है। वो इसे हलीमा उसको अच्छे से आंसर देती है, आपको साथ देने के चक्कर में ये हो गया वो हो गया, हलीमा अच्छे से बोलती है। चलो अब आगे देखना होगा, ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।